इनका रिस्पेक्ट करना उनका काम है। आपका घर है, इतना बदतमीजी कर रहा था, बोलते हैं तू कोई कलेक्टर है क्या? इस प्रकार का बदतमीजी करेंगे सर तो फिर हमको नहीं सुनेंगे। जमीन को पूरा कच्ची खोद के पूरा डिटर्जेंट का केमिकल उसमें छोड़ चालू कर रहे हैं। बोर का जो पानी आ रहा है इतनी मतलब झाग है कि आप आराम से कपड़ा धो लोगे। ठीक है, आज उसको आज या एक दो दिन के अंदर में तुरंत साफ सफाई हो जाएगी। बरसात के मौसम में हर जगह जल भराव की स्थिति आपको देखने को मिलती है और उसका मूल वजह जो है वो नालियों को पाट देना या नालियों पे अवैध अतिक्रमण कर लेना। इस प्रकार की चीज़ें इंडस्ट्रियल एरिया से भी निकलकर सामने आती है। वो इंडस्ट्री जिसकी जिम्मेदारी होती है कि आसपास के क्षेत्रों को सुविधा मुहैया कराए, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो या फिर जो आसपास की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित होने को रोकने को लेकर हो। इस वक्त हम खड़े हैं सिस्कॉल कंपनी के ठीक सामने, जहां एक बड़ी समस्या निकल कर आ रही है कि पूरी नालियों को पाट कर पार्किंग के लिए अवैध कब्जा कर लिया गया है और इसके ठीक बगल में एक डिटर्जेंट कंपनी है जहाँ से केमिकल जो है वो पूरा छोड़ा जा रहा है, जिसके पानी जो है यहाँ के पानी पीने योग्य नहीं बचा है और पूरे पानियों में झाग जैसे सर्फ युक्त पानी हो उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। इस पूरे मसले को लेकर आज सुबह सुबह दोनों फैक्ट्रियों के सामने बवाल हुआ, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है। किस विषय को लेकर आज आई थी, क्योंकि अंदर फैक्ट्रियों के मालिकों से और या जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है और एक रास्ता निकाला गया है। बातचीत करते वीणा जी हमारे साथ है। वीणा जी, क्या क्या विषय थे, क्या क्या मुद्दे थे? मुद्दे हमारे में क्या, जनता जो है 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान। बहुत हमको ये लगा कि बारिश ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से कुछ केमिकल के कारण पाइपलाइन में हो सकता है आ गया होगा, लेकिन आज सुबह मतलब पिछले 2 दिन से जो झाग होता है जो निरमा या साबुन या शैम्पू का, वो ऐसे ना रोड में ऐसे उड़ रहा था। तो लोगों ने जाके देखा आसपास रहने वाले लोग कि क्या चीज़ क्या है। तो जब फैक्ट्री से झांक के देखा गया तब पता चला है कि अभी बारिश में इन्होंने अपने पानी की निकासी के लिए केमिकल युक्त तो जो डिटर्जेंट पाउडर बन रहा है वो फैक्ट्री जो है वो ज़मीन को पूरा कच्ची खोद के पूरा डिटर्जेंट का केमिकल उसमें छोड़ रहे हैं सीधे जमीन के अंदर। हाँ, ज़मीन के अंदर। तो उसके क्या हुआ, इन 3 दिनों या पहले भी होता रहा होगा, क्योंकि इतना 3 दिन में मुझे नहीं लगता कि इस हद तक रिसाव होगा, क्योंकि लेकिन अभी बारिश आई तो पूरी उनकी सामने आ गई, पोल खुल गई पूर्ण रूप से। और उसके बाद फिर अभी जाके देखे तो पूरा नाली भरा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी सैंपल। हम नल भी चालू कर रहे हैं, बोर का जो पानी आ रहा है इतनी मतलब झाग है कि आप आराम से कपड़ा धो लोगे। ये एक वीडियो है जिसमें बाल्टी में पानी भर रहे हैं तो झाग दिख रहा है। हाँ, इतनी झाग है। पहले तो हम सिर्फ डामर के कारण परेशान थे और डिटर्जेंट पाउडर के कारण परेशान हो गए हैं। और उसके बाद केएल कंपनी जो डिटर्जेंट पाउडर जो बनाती है उसके बगल में हमारे मतलब मेरे वार्ड का सबसे बड़ा सिस्कॉल यूनिट 1 ये इंडस्ट्री कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। इसको विगत में 3 साल हो गया मेरे को पार्षद बने। मैंने पहले भी यहाँ की पार्किंग व्यवस्था को लेके ये जो नाली को पूर्ण रूप से इन लोग बाधित करके रखे, इसके लिए मैंने लगातार एचआर से या इनके जो भी मेंबर्स होते हैं जो ड्यूटी में, तो उनसे मैंने बार बार आके कहा है और ऐसी घटनाएं भी घट चुकी है। पार्किंग को लेके एक एक्सीडेंट भी हो चुकी है। तो उन्होंने इस टाइम भी हमको कमिटमेंट किया था कि नहीं, हम बहुत जल्दी पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, सारी नालियाँ खोल दी जाएगी। इनके एक नाली बंद होने के कारण आज पूरा मेरा वार्ड केमिकल युक्त हो रहा है। पूरा जो पानी है, जो गंदगी पानी, जो गंदा केमिकल है वो पूरा ज़मीन पे आज सींच आ गया। हम भी कई बार सिस्कॉल कंपनी को लेकर कवरेज करने आए हैं तो साइड में भी जो कंपनी के बगल में है वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती है, उसके बाद ट्रक के लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, मतलब ट्रक भी खड़े होकर पूरी रोड ब्लॉक होती है और वही स्थिति सामने भी देखने को मिल रही है। अब देखिए, पहले मुझे इस एरिया को बोला गया था कि इसको हम ग्रीनरी के लिए कर रहे हैं, नाली के किनारे। हम लोग लगा ठीक है, ग्रीनरी बहुत अच्छी बात है, इतनी हैवी इंडस्ट्री है, इतना यहाँ पे गंदगी है, धुआं, पॉल्यूशन है, इसके लिए हमने हाँ बोला। फिर इन्होंने ग्रीनरी नाम में 5 पेड़ लगाए हैं और ये थोड़ा सा ग्रीनरी आप देख रहे हो, जो 5 पेड़ भी पूरा नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेट बनाया। सेट बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, आप देख ही सकते हैं, ये पूरी पार्किंग अब रोड में आ गई है। अब ये बताइए, बाइक यहाँ पे है, ट्रेलर वहाँ चलती है उनकी, और तो पब्लिक कहाँ चले? पब्लिक के लिए जगह कहाँ है? बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना दोपहर। निगम इतनी जगह पर अतिक्रमण हटा रहा है तो क्या इस तरफ नहीं झांकता निगम? ये निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि रोज़ हम मर रहे हैं ना इस पानी के लिए। रोज़ हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे वार्ड की जनता पानी की समस्या को लेकर रोज़ 50-60 की भीड़ होती है जब मैं सुबह उठती हूँ तो। और अभी लगातार हमें इस प्रयास में, लेकिन निगम के कारण में जू तक नहीं रेंगता। मैंने सुबह से निगम मुख्यालय कमिश्नर, जोन कमिश्नर को फ़ोन किया, उनको अभी तक ये नहीं लगा कि आके यहाँ पे एक विजिट होना चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया। जनता को एक छोटा सा मेरे से कोई कमिटमेंट हो जाए कि हाँ, हम पानी की अच्छी दुरुस्त व्यवस्था करेंगे। अभी मैंने टेम्परेली 3 दिन से टैंकर की व्यवस्था बढ़ाई है
और उसमें पानी हर घर में 2-2 गुंडी पीने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि जो पानी पहले बोर से हमें पिया जाता था वो पानी आज पूर्ण रूप से झाग युक्त अभी केमिकल जब अंदर प्रबंधन से बातचीत हुई तो क्या मसला निकला है, क्या ये समस्या को समाधान करेंगे? हमने इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे के रखा है। अगर 24 घंटे में ये पार्किंग व्यवस्था अगर हटाना नहीं शुरू किए, नालियों की सफाई शुरू नहीं किए, तो कल पूरे मेरी जनता जन सैलाब के साथ यही धरना प्रदर्शन होगा और फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जनहित का कार्य है। और यहाँ पे जो हो सके मैं आप सभी से भिलाई वासियों से अपील करती हूँ कि इस जनहित कार्य में और इस पानी जैसे मुद्दे के लिए आप सभी हमारा सहयोग करें, और आप सभी मीडिया भाई बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ सहयोगी बने। तो सिस्कॉल कंपनी को अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर समाधान की प्रक्रिया शुरुआत नहीं की जाती, यानी पार्किंग हटाई नहीं जाती, नाली की सफाई शुरुआत नहीं की जाती, तो कल एक जन आक्रोश आएगा और आक्रोशित होकर इस कंपनी के काम को भी ठप कर दिया जाएगा। आगे क्या कुछ चीज़ें होती है देखने वाली बात है। बाकी कंपनी के जो पदाधिकारी हैं, जो HR है, वो क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिए। जी मैडम, अभी हमने सभी से बातचीत की है। यहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि भी थे यहाँ पे और जनता के प्रतिनिधि भी आए हुए थे, सभी की बात सुनी हुई है। नाली की समस्या जो है उसको हम तुरंत तत्काल प्रभाव से आज ही के आज उसको आज या 1-2 दिन के अंदर में तुरंत साफ़ सफाई हो जाएगी उसकी। और पार्किंग की थोड़ी समस्या बोली गई है उनके द्वारा, वो भी हम तत्काल प्रभाव से तुरंत करवा देंगे उसका निराकरण। ऐसा घेरा ही क्यों? ना मैम, घेरा तो नहीं है उसको, लेकिन अब क्या है, कई क्लाइंट्स आ जाते हैं वो रख देते हैं, उसको मना भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी उसका व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि वो दूसरी जगह व्यवस्थित रखेंगे उसको। आपका नाम बता अतुल सिन्हा, क्या? मैनेजर HR एडमिन।